क्या मैं तो क्या कह रहा हूँ इसका समाजवादी स्वागत है। पार्टी का रुख सनातन को लेकर के बदला है? बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को समझ रही है और उसको ये लग रहा है कि उसको अपने रणनीति में परिवर्तन करना होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम जरूर लेंगे। अभी डॉक्टर एस.के. दुबे जी से बात भी करेंगे, पर रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र प्रताप सिंह, इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? आप ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से हिंदुओं को गोलबंद करने का प्रयास है, आरएसएस चीफ द्वारा इस तरह की बात की गई है, या वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है, जिसको लेकर के आरएसएस चीफ पहले भी बोलते रहे और फिर से बोल रहे हैं? और उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि भाई आप जो जन्म का दर है वो अब हिंदुओं को 2.1 से बढ़ा करके 3 कर लेना चाहिए, अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, जो लोग यहाँ रहते हैं वो हिंदू ही हैं, घर वापसी भी होनी चाहिए। पर धर्मांतरण को लेकर के जबरन धर्मांतरण को लेकर के बड़ी चिंता जाहिर की है। तो क्या ये चुनाव से पहले हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश है? क्योंकि एक कड़ा कानून तो योगी जी ने बना ही दिया है, फिर ये राग अलापने का मकसद आप क्या देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, दो तीन इसके पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि केवल भारत एक ऐसा देश है कि जहां बहुसंख्यक समाज का धर्म परिवर्तन होता है। इसके सिवा पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां बहुसंख्यक समाज अपना धर्म परिवर्तित करे। वहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन करके बहुसंख्यक समाज अपने में शामिल करता है। और एक लंबी समय से चलती आ रही प्रक्रिया है, जिसमें बार बार एक बात कहा जाता है कि इस समाज का जो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। एक तो धर्म परिवर्तन से बढ़ रही है, दूसरे जो जनसंख्या बढ़ने का दर है वो ज्यादा है, इसलिए उनका समूह जनसंख्या बढ़ रही है। और इस पर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। अब चूंकि ये चुनावी वर्ष है तो हर चीज चुनाव से देख करके जरूर देखा जाएगा। क्योंकि जो अभी के समय में जो आपने अभी कहा कि सपा के प्रवक्ता की भी बात, जो सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय तो होगा ही। कारण क्या है कि मैंने क्या कहा पहले भी आपके डिबेट में कि सपा या जो भी गैर बीजेपी सरकारें होती हैं वो 20% से तो शुरुआत करती है, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है, इससे नकारा ही नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं देता है ये तो एक अलग चर्चा का विषय है। दूसरे, अगर जैसे बात होती है विकास की बात, अगर विकास पे वोट होता तो कम से कम 20% में से कुछ लोग तो उनको वोट देते। तो ये जो शुरुआत है कि 20% से वो एज लेके शुरू करते हैं, और उनका सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है, जो टारगेट है कि जो निचली जातियां हैं अगर उनको हम लोग टारगेट कर लेते हैं तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन वो एक चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ये जो समस्या है ये लंबे समय से भारत के लिए बनी हुई है। चाहे वो आप धर्म परिवर्तन के नाम पे बात कर सकते हैं या जनसंख्या की वृद्धि के नाम पे बात करें, और खास करके उन वर्गों में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, उसी लिए कि जो ये परिवर्तन की दर है वो सबसे ज्यादा निचले तबके में है, जिसमें हम एससी को कह सकते हैं। क्योंकि वहीं पर आप चाहे प्रलोभन दे करके या अज्ञानता बस उनको किसी धार्मिक चीजों में फंसा करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राज्य इन चीजों से हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हैं या आप साउथ के देख लीजिए या यूपी में अगर हम बात करते हैं, तो जो निचला तबका है उसमें परिवर्तन की दर ज्यादा है। चाहे उसको आप पैसे से आप कह सकते हैं, प्रलोभन से कह सकते हैं, बहुत सारे छलावे की वजह से कह सकते हैं। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि डर के तौर पे भी चीजें करी जाती हैं, तो किया जा रहा है। तो अगर मोहन भागवत जी इसको सामाजिक सचेतता के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी पहल है। हर व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि केवल हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहां बहुसंख्यक समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन आप कर सकते हैं। इसके सिवा विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक में कन्वर्ट हो रहा है। वहां तो बाकी जातियों को लोग अपने में मिला करके उनका नहीं, पर ऐसा अस्तित्व ही ऐसा समाप्त कर ऐसा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल तो फिर उन उन पार्टियों पर भी उठता है ना जो इसका राग बहुत अलापते हैं। आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे, मैं आंकड़ा दे सकता हूं। दरअसल कहा यह जाता है कि इसका डेटा बेस तक नहीं है। 2021 के एक सर्वेक्षण में आपको बता दें कि एक रिसर्च सेंटर ने सर्वेक्षण किया, तो 0.7% लोगों ने बताया कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे ना कि बहुत सारे लोगों का बाद में पता चलता है, नाम हिंदू है पर वो चर्च जाते हैं, ना सरकारी डेटाबेस में होता है ना कहीं होता है।
और कोई एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं चल पाता है। पर धर्म परिवर्तन अगर बड़े आधार पर नहीं हुआ है तो आखिरकार आप 2011 का आंकड़ा देख लीजिए और आप 1947 का भी आंकड़ा देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1947 में पूरी जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, 84% के आसपास हिंदू थे और लगभग 9.8% मुस्लिम थे, 2.3% ईसाई थे। और अभी अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि 79.8%, 80% से भी कम हिंदू हो गए। मतलब हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या 14.23% हो गई और ईसाई की संख्या भी 2.78% हो गई। मतलब सबकी बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही। और इसका कोई डेटाबेस नहीं है। और ख़ास तौर पर कई सारे राइटर्स लिखते हैं कि जहां सख्त कानून बनाया भी गया है वहां भी डेटाबेस नहीं है। अगर आप सरकार से जानना चाहेंगे तो मिल नहीं पाता है। तो सवाल फिर वही खड़ा होता है कि भाई अब तो आपकी सरकार है, कई जगह आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो डेटाबेस भी क्यों नहीं। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें साफ पता लगता है कि सख्त कार्रवाई हुई है, पर क्या ये कार्रवाई अभी भी उतनी सख्त नहीं है कि अब सामाजिक तौर पर जागरण की जरूरत है, जिसको लेकर के आरएसएस चीफ गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर एसके दुबे जी देखिए, अभी एक साथी राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर बहुसंख्यक परिवर्तित होते हैं। ऐसा नहीं है। आप यूएसए ले लो, ब्रिटेन ले लो, कई फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, कई जगह है जहाँ पर कन्वर्जन चालू है। और कितनों ने तो ऐसा किया है कि वो किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करते, यानी कि नास्तिक हो गए, उन्हें किसी में विश्वास ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये परिवर्तन का दौर है। लेकिन हाँ, ये चिंताजनक है कि जहां हम 84 आप परसेंटेज बता रहे हैं वहाँ 79 अगर आ गए हैं तो ये चिंताजनक है, क्योंकि इसमें कई चीजें लागू होती हैं। अब आप उसको लफ्जियात भी कह सकते हैं, उसको पैसे का भी कह सकते हैं, उसको ये भी कह सकते हैं कि जो 2 बच्चों की पॉलिसी अपना लिया है लोगों ने, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये तो क्या है कि सरकार इस चीज को गंभीरता से ले कि बहुसंख्यक आखिरकार क्यों कम हो रहे। अभी आप जैसे देखते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत धर्म अपना लेते हैं, और अभी किसी ने बोला भी कि ये जो ज्यादातर कन्वर्जन होता है वो ये जो एससी वर्ग में है उसमें ज्यादा होता है। और उसका शायद रीजन ऐसा हो सकता है कि आज की जो पॉलिटिक्स चल गई है, जो नए नए नेता बनने का शौक हुआ है, और उन्होंने जिस तरीके से इसके विरुद्ध एक प्रचार करना है, मतलब राजनीति धर्म के विरुद्ध प्रचार करके अपनी राजनीति, और उसमें जो युवा वर्ग है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। नहीं, वो ठीक है, पर कई सारे रिपोर्ट्स भी है ना। आपकी आवाज़ बीच में ख़त्म हो जाती है। अब आपको बताएं, 30 सितंबर 2025 की रिपोर्ट है, उसके बारे में बताया गया है कि लखनऊ के मोहनलालगंज में कई सारे ऐसे पिछड़े परिवार थे जो कि कन्वर्ट हो गए। और ये भी बताया जाता है कि भाई कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर चमत्कारी इलाज का लालच दे करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये सुनियोजित गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। ये मैं 30 सितंबर 2025 की बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो हवाई है। तो आंकड़े भी हैं, सामने भी आ रहे हैं, चाहे चमत्कारी इलाज हो, चाहे शोषित पीड़ित वर्ग को बड़ा ही ल्यूक्रेटिव चीज दिखा करके कन्वर्ट किया जाता हो। और मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि एक वॉटसन नाम का, जेम्स वॉटसन नाम का व्यक्ति अमेरिकी मूल नागरिक था, वो महाराष्ट्र के गांव में पाया गया और कुछ इंडियन दोस्तों के साथ कन्वर्जन करा रहा था। तो कन्वर्जन यहाँ तेजी से जारी है, बहुसंख्यक की संख्या घट रही है, इसको लेकर के चिंता भी है। पर यह चिंता धरातल पर कितनी मजबूत है,
क्योंकि सरकार आपकी, प्रशासन आपकी, उसको लेकर के आप कितना कारगर काम कर रहे हैं या सिर्फ चुनाव से पहले ढोल बजा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश तो बाद में होना है, आसाम में भी होना है, वहाँ भी घुसपैठिया एक बड़ा मसला है, धर्म परिवर्तन भी बड़ा मसला है, धर्मांतरण भी बड़ा मसला है, और वो अगर गलत तरीके से किया गया तो गैर कानूनी भी है। और आरएसएस चीफ का इस पर बोलना और समाज को जागरूक करना निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज तो है। सुनील शुक्ला जी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, सुनील शुक्ला जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सिर्फ इसमें पॉलिटिकल एजेंडा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? अगर आप धर्म परिवर्तन को केवल राजनीतिक लाभ नुकसान के दृष्टि से देखते हैं, सवाल इस बात का है कि आखिर धर्म परिवर्तन हो ही क्यों रहा है। जो लोग लालच के कारण से, जो लोग प्रलोभन के कारण से, जो दबाव में, जो किसी भी अन्य कारण से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और जो इन गतिविधियों में लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कितनी है, किसकी है, कितने लोगों की अब तक पहचान की गई है? अचानक से आप शुरू होते हैं। और ऐसा नहीं है, इस देश की सरकारें आज नहीं, 1950 में इसको लेकर गंभीर थी। उन्होंने एक कानून बनाया कि आप दबाववश, डरवश या प्रलोभनवश धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देंगे। यह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे किसी भी समूह का, ऐसे किसी व्यक्ति का, ऐसे किसी भी संस्था की पहचान करें जो लालच देकर के धर्म परिवर्तन करा रही है, जो प्रलोभन देकर के या डर और भय बस धर्म परिवर्तन करा रही है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? 1 दशक से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, 1 दशक से लगभग 8-9 साल से सरकार उत्तर प्रदेश में है। कितने लोग, कितने समूहों का आपने पहचान किया? कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? किनको आप अंतिम अंजाम तक लेके चले गए? पहचान इस बात की होनी चाहिए। अगर मोहन भागवत साहब इस बात की चिंता करें कि आखिर हमारे में, हम बहुसंख्यक समाज में लोग किसी भी कारण से धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, हम उन कारणों की तलाश क्यों नहीं कर पाते? अगर लोग चिकित्सा के अभाव में और चिकित्सा के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह टिप्पणी किसके ऊपर है? यह क्या टिप्पणी सरकार के ऊपर, बहुसंख्यक समाज के ऊपर नहीं है? अगर लोग भयवश धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या यह आखिर भय पैदा करने वाला व्यक्ति कौन है? और ये भय पैदा करने वाले लोगों की पहचान क्यों नहीं सरकारें कर पा रही हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल इस बात का केवल है कि अगर आपने कहा असम में घुसपैठियों का बड़ा सवाल है, भाई पिछले 1 दशक से कितने घुसपैठियों की पहचान किया इस सरकार ने? कितने लोगों को आपने घुसपैठियों की पहचान करके आपने बाहर भेज दिया? घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, केंद्रीय एजेंसियों की है। कितनी कार्रवाई की गई? अचानक जब पिछले चुनाव में भी यह सरकार लगातार असम में बोलती रही घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, वहां पे जाके डिटेंशन सेंटर ही बनाए गए। कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर में आज रखा गया है? कितने लोगों को बाहर भेजा गया? आप याद कीजिए, झारखंड का चुनाव चल रहा था, तब प्रधानमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां भी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे। चुनाव खत्म होते ही मुद्दा खत्म हो गया, कोई केंद्रीय एजेंसी वहां सक्रिय नहीं है। तो अगर आप इन सभी मुद्दों को चुनावी लिहाज से देखेंगे, तो इसको इस तरह की गतिविधियों को रोक नहीं सकते हैं आप। फिर तो चलता रहेगा और आप चुनाव लाभ लेने की कोशिश कीजिए, कोई अन्य समूह भी चुनावी लाभ लेने का प्रयास करेगा। प्रश्न यह है कि अगर निश्चित रूप से कोई भी समाज, कोई भी समूह, कोई भी देश लालच या डर के वश धर्म परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर सकता। समाज में बिखराव पैदा होगा, लोगों की आस्थाएं बदलेंगी, लेकिन इन गतिविधियों को रोकने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। उनको अपनी जिम्मेदारियों, अब ये सवाल पैदा होगा कि अगर ये बात कही जा रही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? उन कारणों को बताना पड़ेगा आपको। उन कारणों को रोकने के लिए आपने प्रयास क्या किए हैं, आपको ये इसकी पहचान करनी पड़ेगी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना